आप सुनने जा रहे हैं यूनान की एक सुप्रसिद्ध कहानी सोने का स्पर्श, द गोल्डन टच। यह कहानी ग्रीस के राजा मिडास की है। वह बड़ा ही लालची था। उसका सबसे प्रिय काम था ज्यादा से ज्यादा सोना जमा करना और उन्हें गिनते रहना। वह एक बड़े से महल में रहता था, पर उसे और ज्यादा बड़ा महल चाहिए था। उसके पास ढेर सारे नौकर चाकर थे, पर उसे और नौकर चाहिए थे। और उसकी एक प्यारी सी बेटी थी जिससे वह बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसके महल के आगे एक सुंदर सा बगीचा था। उसकी बेटी को उसी बगीचे में खेलना कूदना बहुत पसंद था। सुंदर फल फूल उसे बहुत अच्छे लगते थे, पर मिडास उन्हें देखकर यही सोचता था कि यह सोने के होते तो कितना अच्छा होता। दिन का ज्यादा समय वह अपने खजाने में ही बिताता था और यही सोचता रहता था कि किस तरह और ज्यादा खजाना मिल जाए। एक दिन उसके सामने एक देवता प्रकट हो गए। उन्होंने पूछा, मिडास, इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, फिर भी तुम दुखी क्यों रहते हो? क्योंकि मैं और ज्यादा पाना चाहता हूं। मिडास ने हाथ जोड़कर कहा, ठीक है, फिर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? देवता ने फिर पूछा। देवता की बात सुनकर मिडास बहुत खुश हुआ। वह सोचने लगा कि वह देवता से ऐसा क्या मांगे जिससे कि उसे और ज्यादा से ज्यादा सोना मिल पाए। थोड़ी देर दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद वह बोला, मुझे तो बहुत ज्यादा चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे छूने से कोई भी सामान सोने में बदल जाए? तब मैं बहुत सारा सोना जमा कर पाऊंगा। बिल्कुल हो सकता है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो। कल सुबह सोकर उठने के बाद तुम जिस भी चीज का स्पर्श करोगे वह सोने में बदल जाएगी, देवता ने कहा और गायब हो गए। मिडास को अपने कानों पर अभी जो उसने देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। एक देवता उसे इतना बड़ा वरदान देकर गए थे कि उसने सोचा भी नहीं था। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि कब सवेरा होगा और कब वह हर चीज को छू छू कर सोने में बदल देगा। सोने का महल, सोने का बगीचा, सब कुछ चारों तरफ सोने का होगा। वह दुनिया में सबसे अमीर बन जाएगा। यह सपना देखते देखते वह सो गया। सुबह आंख खुली तो देवता की बात उसे याद आ गई। वह उठने लगा तो उसका पलंग सोने का बन गया। यह देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़ दौड़ कर अपने कमरे में रखी हुई हर चीज को छूने लगा और पल भर में वह चीज सोने में बदलकर जगमगाने लगती। वह पागल जैसा हो गया, कमरे के बाहर दौड़ा और हर चीज को छू छू कर सोना बनाने लगा। उसका पूरा महल सोने का हो गया। वह खुशी से जोर जोर से ठहाके लगाने लगा, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। फिर वह बगीचे की तरफ दौड़ा और वहां भी उसने फूल पत्ते पेड़ पौधे पूरा बगीचा सोने का बना दिया। इतनी भागा दौड़ी में उसे तेज भूख लगाई। वह खाने के लिए महल के अंदर दौड़ा। खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान सजे हुए थे। जल्दी से कुछ अंगूर उठाकर उसने अपने मुंह में डाले, पर यह क्या, उसके मुंह में तो सोने के अंगूर थे। उसके दांत टूटते टूटते बचे। वह कुछ भी खाने की कोशिश करता तो वह सोने में बदल जाता। वह कुछ भी नहीं खा पा रहा था। फिर उसने पानी पीने की कोशिश की। जैसे ही उसने पानी पिया, उसके गले में पिघला हुआ सोना था। उसने उसे तुरंत बाहर फेंका और वह दुखी होकर बैठ गया। अब वह कुछ भी खा नहीं सकता था। अब वह कुछ भी पी नहीं सकता था। तभी बाहर से उसकी बेटी रोते हुए आई, पिताजी, मेरा प्यारा सा सुंदर बगीचा पूरा बर्बाद हो गया। फूल पत्ते और रंग बिरंगे फूलों में अब खुशबू नहीं है। सब कुछ पीला और सख्त हो गया है। यह कहती हुई वह रोती हुई आई और मिडास के गले आ लगी। वह कुछ बोल पाता इससे पहले उसकी प्यारी सी बेटी
उसकी आंखों के सामने सोना बन गई। यह देखकर मिडास फूट फूट कर रोने लगा और चीखते हुए बोला, हे देवता, मुझे वरदान नहीं चाहिए, कृपा करके यह वरदान वापस ले लो। इस तरह से वह बहुत देर तक रोता रहा और देवता को याद करता रहा। देवता फिर उसके सामने प्रकट हुए और उसके महल के पास वाली नदी में जाकर नहाने के लिए कहा। नहाते वक्त जादू उसके हाथों से बहकर नदी के पानी में जा मिला और वह जादू से मुक्त हो गया। वापस जब वह अपने बगीचे में आया तो उसे देखकर बड़ी खुशी हुई। सब कुछ पहले जैसा हो गया था। उसकी जीती जागती बेटी उसे अंदर से आती हुई नजर आई तो उसकी आंखें खुशी से भर आई। उसने अब सबक सीख लिया था कि लालच बुरी बला है और यह भी कि रंग बिरंगी दुनिया और प्यार सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। आप सुन रहे थे यूनान की कहानी सोने का स्पर्श।